ये मेरा स्टूडेंट है नवीन जादौन, और मेरे प्रमुख और प्रिय स्टूडेंट्स जिनको मैं कभी याद नहीं करता, मतलब कभी भूलता नहीं हूँ, जीवन भर याद नहीं, कभी भूलता नहीं हूँ, उनमें से कभी नहीं भूलता। मतलब जब ये 2015-16 में आया था, 15 में, तब ये मेरे पास जब आया तो इसने कहा कि सर मुझे बनना है तो फर्स्ट ग्रेड ही बनना और कुछ नहीं बनना, तो फर्स्ट ग्रेड। और मैंने इससे पूछा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती, तो इसने कहा सर मुझे कार्बन की वैलेंसी तो नहीं पता, लेकिन बनना है तो मुझे फर्स्ट ग्रेड। इस पर मुझे एक कहानी आई याद, आज वो कहानी सुन रहा था मैं, बड़ी प्यारी कहानी थी, सुनना एक बार उस कहानी का। और वो कहानी बिल्कुल इस पर सटीक बैठती है, जो भी सेलेक्टेड बच्चा है उस पर वो कहानी बिल्कुल बिल्कुल सटीक बैठ। कहानी क्या थी, एक बार क्या हुआ, विदेश में एक बहुत बड़ा साइंटिस्टों का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खूब सारे साइंटिस्ट पहुंचे, हमारे इंडिया के साइंटिस्ट भी पहुंचे, अमेरिका के साइंटिस्ट भी पहुंचे, रशियन साइंटिस्ट भी पहुंचे, सारे साइंटिस्ट पहुंचे। आज मैं किसी संत की बात सुन रहा था, मुझे इसकी बात याद आ गई, और वो अपना जो क्या बोलते हैं उसको, कैंचुआ, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कैंचुए पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सब। अब कैंचुए पर जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो बीच में लंच टाइम हो गया, बीच में लंच टाइम हुआ तो जो बरनी थी, जार था जिसमें कैंचुए थे, या सॉरी कैकड़े थे, तो उसमें जो कैकड़े थे, इंडियंस भी उस पर कैकड़ों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अमेरिकन भी कर रहे थे, रशियन भी कर रहे थे, सब कैकड़ों पर एक्सपेरिमेंट। तो लंच टाइम हुआ तो वो जो बरनी थी इंडियंस की खाली रह गई, मतलब खुली रह गई, उसका वो होता ना ढक्कन खुला रह गया। अमेरिकन ने लगा दिया, रशियन ने लगा दिया। हमने सोचा, वो रशियन ने बाद में उससे लंच टाइम में पूछा, यार तुम्हारी तो बरनी खुली रह गई, तुम्हारे सारे तो ये जो तुम कैकड़े लाए थे सारे भग जाएंगे, 10 कैकड़े थे उसमें। बोले आप टेंशन मत करें, ये इंडियंस कैकड़े, आप टेंशन नहीं कर। फिर वास्तव में 1 घंटे बाद जब लंच करके सब वहां पहुंचे तो वो जो उनकी बरनी थी उसके अंदर 10 की 10 कैकड़े उनको मिले। रशियंस भी आश्चर्य कर गए, यार इसमें 10 की 10 कैकड़े कैसे मिले? बोले हमारे इंडियंस में एक विशेषता होती है, एक दूसरे की टांग खींचने। एक कैकड़े ने दूसरे कैकड़े की टांग खींची और दूसरे ने तीसरे कैकड़े की टांग खींची, इसीलिए हमारे सारे के सारे इंडियंस उसी बरनी में रह गए, जितने भी इंडियंस कैकड़े थे वो उसी बरनी में रह गए। और हमारे एक और चीज होती है इंडिया में, एक घोड़ा होता है शादी के टाइम पे, आंखों के ऊपर दोनों तरफ वो लगा दिया जाता है कागज, मतलब एक लगाते हैं ना आंखों पे, और वो घोड़ा सिर्फ आगे ही देखता है, वो ना दाएं देखता है ना बाएं देखता है। तो ये उन घोड़ों में से, ये उन कैकड़ों में से नहीं। इसने शुरू में जब 2015-16 में आया तो ये कार्बन की 4 बैलेंस ही नहीं जानता था, तो इसने अपना धैर्य, मतलब ध्येय एक ही रखा कि सर बनना तो मुझे लेक्चरर ही है, दैट्स ऑल, ना इधर देखना है ना इधर देखना है। मैं तो उस घोड़े की तरह हूं जिसका लक्ष्य सिर्फ एक ही रहेगा, और वो लक्ष्य एक ही है, क्या? मुझे लेक्चरर बनना। ना इधर देखा ना इधर देखा, लगातार 3 साल मेरी क्लासों में बैठे हैं। इससे शायद ही कोई बैच ऐसा होगा जो छोड़ा हो। और आज स्थिति यह है कि वर्तमान में ये मुरैना ग्वालियर में केमिस्ट्री व्याख्याता के पद पर नियुक्त है, और इसकी 21वीं रैंक थी अपने टाइम में। तो एनएम क्लासेस की तरफ से और सभी विद्यार्थियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूपी पीजीटी में भी सिलेक्शन, हाँ यूपी पीजीटी में, मतलब सब जगह इसका सिलेक्शन हुआ, यूपी जीआईसी में और सब जगह। और नो डाउट बीच में इसने पढ़ाया भी, और आज अपने आप में बहुत बड़ा, जहां जहां इसने पढ़ाया वहां वहां, मतलब, और सबसे बड़ी बात यह है मेरी नाम राशि है नवीन जादौन, और 21वीं रैंक है, और वर्तमान में करौली से ही है, करौली के अंदर मंडरायल से है। और मेरे लिए, मतलब मेरे लिए क्या, आप सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत, मोटिवेशन मिलना चाहिए। हमारा धैर्य है, अभी एक ही ध्येय होना चाहिए, और संस्कृत डिपार्टमेंट में निकलना है, ना इधर जाना है ना इधर जाना। बहुत सारे लोग आपकी टांग खींचेंगे, अरे 47 ही तो पोस्ट है, तेरी कहां से होगा? अरे पोस्टें तो इतनी आनी है, अब तुम क्या सोच रहे हो पोस्टें 5000 और 50,000 आनी है क्या? जगह ही नहीं है। टेस्ट देना है रेगुलर, संडे आने दो, नंबर कम क्या होता है, नंबर ही तो कम आएंगे। लेकिन ध्येय एक ही है, अभी हमारा ध्येय एक ही होना चाहिए कि जो हमारा 2nd ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम है वो हमारा दिसंबर में है, और उसकी हमें तैयारी। हमें कैकड़े नहीं बनना कि एक टांग दूसरे की खींचे, उस घोड़े की तरह सिर्फ आगे ही देखना है, और हमारा लक्ष्य एक ही हो।
आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे, 47वीं तो पोस्ट है, तू तेरा टाइम क्यों खराब कर रहा है? अरे निकलेंगे तो हम में से ही, और गारंटेड है हम में से ही निकलेंगे। और मतलब और सारी आगे की चीज नवीन बताएगा। मतलब मेरे लिए मतलब देखो होता क्या है, जैसे 2018-19 में निकला इलेक्शन, उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लड़के भूल जाते हैं, लेकिन शायद ही कोई सा भी ऐसा त्योहार होता होगा या कोई भी ऐसा फेस्टिवल होगा या जब भी ये जयपुर आता होगा, शायद ही अपने गुरु को भूलता। नहीं तो 99% स्टूडेंट ऐसे होते हैं अपनी गृहस्थी में सब में ऐसे मजे तो मेरे लिए तो मतलब एक ऐसा उदाहरण है, और मतलब मेरे जो जिन पे मैं विश्वास करता हूँ 100% कि मेरे ऊपर कभी विपदा आएगी तो मैं नवीन जादव उनको याद करूंगा तो 5 मिनट में जरूर यहाँ आ जाएगा नहीं तो जनरली क्या होता है, स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है, फिर उसकी गलती भी नहीं होती, वो अपनी लाइफ में इतना मशहूर होता है। आगे यही बताएगा कितने केमिस्ट्री में नंबर आए और क्या शानदार स्कोर रहा। मतलब शायद कॉपी का आज भी, मेरी कॉपी का शायद ऐसा कोई पन्ना नहीं हो जो उसको याद नहीं हो, हर पन्ने की एक लाइन याद है इसको। अभी भी तुम चाहोगे ना, मैं हट जाऊंगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वहीं से चालू होगी जैसे मैं चालू करता हूं, एक एक लाइन याद है, अपने आप में बहुत बड़ा है। तो एक बार इससे बताएं भाई, नवीन सबको बता कैसे करना है, क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को, आपकी 10वीं में कितनी परसेंटेज बनी, 12th में कितनी परसेंटेज, बीएससी में 90 बनी, बीएससी में 90% बनी या बनी, कुछ भी मैं निकल गया वो तो निकल गया। मैं आपके पास एक ऐसा उदाहरण हूँ, मैं आईएएस तो नहीं बना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो अचीव किया वो मेरे लिए आईएएस से कम नहीं का। 99.99% इनका योगदान, ये मेरे लिए भगवान है। माता पिता का योगदान तो सबकी जिंदगी में होता है, पढ़ाने वाले टीचर भी बहुत सारे मिले, लेकिन पढ़ाने के अलावा जब आप कमरे पे जा रहे हैं, इंसान की बातों को आप कमरे पे जाके आपको नींद आ रही है, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो इस क्लासरूम की जो बातें हैं कि आपको करना ही है, करना ही है, तो जो मोटिवेशन है वो सर से मिलेगा। और आपको पता ही होगा सर कि अगर अभी भी किसी सब्जेक्ट को अगर पढ़ना है, इंटरेस्ट बनाना है, तो उस टीचर में इंटरेस्ट बनाइए जो मैं ऐसा महसूस करता हूँ। जब मैंने एमपी एग्जाम दिया लेक्चरर का, 100 नंबर का उसका एग्जाम हुआ था केमिस्ट्री का, 50 का हुआ था जीके का, 150 नंबर का, मेरे 93 नंबर आए, 100 में से 93, 7 नंबर ही आए मेरे जीके में, क्योंकि मैंने जीके नहीं पढ़ी। मेरा एमपी में शायद 5वां या चौथा नंबर होगा उसमें, वैसे 21 भी रैंक है, पर केमिस्ट्री के मामले में 3रा। यूपी जेआईसी का एग्जाम दिया मैंने, वहाँ मेरी 84वीं रैंक आई। मैंने यूपी पीजीटी का भी दिया। तो आप सोचेंगे सर आरपीएससी में तो आपने दिया होगा, बिल्कुल दिया, पर मैंने क्या, मेरी जॉब लग गई तो मैंने जीके का पेपर, मेरे सब्जेक्ट में शायद ही किसी के नंबर होंगे, राजस्थान में 2-4 लोगों को इतने नंबर में, अगर आप मार्कशीट दिखाऊँ सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर का क्या चक्कर है कि सर ने जो पढ़ाया मैं उसको घर जाके 10 बार रिवाइज करता। मैं यहाँ आता, मैं बिल्कुल मतलब सर इतना परेशान हो जाते, पर किसी चीज़ को आप लगे ही रहोगे, यहाँ से सर गए नीचे जाके बैठे, मैं नीचे पहुँच जाता, सर मुझे आप बताइए यार तू क्या करेगा। मतलब सर ने इतना सहयोग किया। ये बोर्ड पहले वाइट था, सर ने मुझे ये सिखाया, क्योंकि मुझे पढ़ाने की ललक थी। जॉब लगना तो एक था कि मुझे लेक्चरर बनना ही है, पर पढ़ाने की मुझे पढ़ाना है। भगवान की दया से जब मैंने पढ़ाया, पहले साल पढ़ाया तो बहुत कम रुपए में पढ़ाया, मानो दूसरे साल पढ़ाया तो मैंने 80,000 रुपये महीने में। मेरे जैसा बंदा जिसके 12th क्लास में 7 नंबर है मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कितने 7 और ऑर्गेनिक से मैंने सिलेक्शन किया और 78% बनी मेरी एमएससी में। तो कभी कॉलेज और नहीं गया मैं, क्योंकि मैं तो यहाँ आता था। मैडम यूँ कहती तू फेल होगा एमएससी में, आता ही नहीं है। और जो मेरे साथ वाले लड़के थे कोचिंग करते थे, मैंने पिताजी को फोन किया, मेरी और सारे कोचिंग कर रहे हैं। फिर मैं सर से मिला, सर ने बोला तू यहाँ पढ़, कोचिंग क्या जरूरत है। सर ने 16 घंटे पढ़ाई की। आप सोचो एमएससी में 16, मतलब कुछ इंग्लिश का एक अक्षर नहीं आता। जब मैं पहले दिन कोचिंग वहाँ गया कॉलेज में, तो वहाँ जाकर देखा एक मैडम बोल रही थी, रेलवे स्टेशन पे ऐसे नहीं बोलते जैसे ट्रेन जाती, मे आई हैव योर अटेंशन। मुझे लगा, मैंने यार ये क्या बोल रही है। तो आपके आसपास ऐसे दोस्त रखिए। मेरे दोस्त थे, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की। आज बहुत अच्छी जगह पे एक मेरे दोस्त हैं अजय करके, वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, कनिल करके एसएससी में सेलेक्ट करने का वहाँ में। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। उन्होंने बताया कि आप इंग्लिश का अखबार लगाइए, पढ़िए। बहुत ईमानदारी से हमने एमएससी की। एमएससी के साथ साथ हमने तैयारी की। उसके अलावा जिस दिन एमएससी हो गई, 10 जुलाई 2017 को रिजल्ट आया था एमएससी फाइनल का, और 20 जून 2017 से मैं, मतलब एमएससी फाइनल का रिजल्ट आने से 20 पहले और आज तक पढ़ा रहा हूँ। भगवान की दया से हमने यूट्यूब चैनल भी बनाया, उस पर 40-50 सब्सक्राइबर हुए। अभी भी कोचिंग पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो सब सर की दया है। मैं ये कहूँगा सर को ध्यान में रखते हुए मेहनत करिए, एनसीईआरटी को फॉलो करिए। एनसीईआरटी की एक लाइन क्वेश्चन होती है, क्या बोल रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी की एक लाइन, हर लाइन क्वेश्चन एनसीईआरटी की।
अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन लेना है, मैंने डाला, और आपको अगर सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन लेना है तो केमिस्ट्री इज द मेजर पार्ट। केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपको जो फिजिक्स टफ लगती है, बायो वालों को फिजिक्स आप मत पढ़िए, कम पढ़िए भले ही। आपको अगर बायो और केमिस्ट्री से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसमें केमिस्ट्री के पूरे उन्होंने सर को ये पता है कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, आपको क्या पढ़ना है। तो पढ़ाते होंगे ना ऐसे होटल लेके हेनरी लॉ कि गैस की वैल्यूता ताप पर कितनी होगी, तो बस वो चीजें दिमाग में घूमनी चाहिए। सर ने एक बात सिखाई थी, आपकी तैयारी तब मानी जाएगी तब आप आंख बंद करके ये महसूस कर सकते हैं कि इस पेज पे ये लिख रहा है। देन आपको ये लगने लग जाए कि इस पे ये लिख रहा है। दो तरह की बुद्धि होती है, साइकोलॉजी भी तो पढ़ रहे होंगे आप, सुप्रिया गौड़ या जो भी। एक तो होता है चेतन मन और एक होता है अवचेतन मन। सर ने बताया कि जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो जो चीजें एक बार अवचेतन मन में चली जाती हैं वो फिर कभी बाहर नहीं निकलती। सर की जो केमिस्ट्री ना वो मेरे अवचेतन मन में चली गई है। अगर मेरे को मर के भी कोई पूछेगा ना कि कोऑर्डिनेशन कहाँ से पढ़ानी है, केमिकल बॉन्डिंग कहाँ से पढ़ानी है और क्या क्या लिख रहा है, मुझे सब पता है, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी खतरनाक चीज होती है। कहावत है ना, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सो जान, कसरी आवत जात थे सिल पर। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, जो सफलता मिलती है तो उसका सुख आपके लिए नहीं, माता पिता के लिए। आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे, अभी चले जाएंगे, तो किसको? सिर्फ माता पिता को। और सारे रिश्ते फेक हैं, झूठ हैं, कुछ नहीं है इस दुनिया। सच्चा गुरु और माता पिता, तीन लोगों के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोग देख लिए, बहुत बुरे बुरे। तो तीन लोगों पर विश्वास रखिए, माता पिता और सच्चा गुरु। गुरु भी कुछ फेक होते हैं, बस वो पढ़ाने और पैसे लेने से। तो ये इंसान तो बिल्कुल केवल पैसों के लिए, अगर पैसों के लिए पढ़ा रहे होते तो शायद यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती। इस तरह की पब्लिसिटी अगर सर करते, क्योंकि टॉप 10 में रैंक देना, हम जैसे लोगों की लाइफ बनाना, हम कितने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, हम जैसे लोग पढ़ा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है कि हम जैसे पढ़ा रहे हैं। अगर मैं पीछे मुड़ कर देखता हूं, मुझे लगता है मैं टीचर हूं, हजारों बच्चे मेरे पैर छू रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, सर मेहरबानी। उनके गाइडेंस की मेहनत तो देखो अपन को ही करनी पड़ेगी। सिलेक्शन होता है तो उसका गाँव में, परिवार में एक अलग ही मजा, वो मजा जल्दी से जल्दी रखना है, मेहनत करनी है और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बुक अगर आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, तब भी एनसीईआरटी केमिस्ट्री की एक लाइन, एनसीईआरटी के जो अजम्पशन क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एनसीईआरटी के, वो सारे सॉल्व होने चाहिए। आपका सिलेक्शन की 80% बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही कहना चाहूंगा, लगे रहिए सर पर विश्वास करके। और क्या कहूँ सर, और एक लास्ट में 2 शब्द सुनाना चाहूंगा। ना लड़ने की ललक है, ना बिगड़ने की ललक है, चेहरे पे सीना तान जीने की ललक है। पुरखों से हमें विरासत में कुछ नहीं मिला, पुरखों से हमें विरासत में कुछ नहीं मिला, जो दिख रही है वो खून पसीना। बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है ये पूरा मोटिवेशनल ग्रुप भी हो गया है। बहुत बहुत बधाई भाई सभी को। बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल हाँ, थोड़ी देर में।